हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रही हैं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले जी। मैडम, बारामती से आप तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, काफ़ी एक्टिव मेंबर पार्लियामेंट रही। कितना अहम है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक सांसद का एक्टिव रहना? अरे एक्टिव इसीलिए तो चुन के जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएंगे। तो इस इलाके में आप तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, कितने क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि एड्रेस करना जरूरी है? बेरोजगारी और किसानों का बहुत मुद्दा है। और इस साल महाराष्ट्र में बारिश भी अच्छी, सूखे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में है और पानी की बहुत दिक्कत है। किसानों का जो मुख्य मुद्दा है मराठवाड़ा के इलाका या विदर्भ, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, उसके पहले यूपीए के टाइम पे भी वो समस्या थी। लेकिन हमारे टाइम में इससे बहुत मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे टाइम में बहुत अच्छा दिया करते। अगर आप दोनों कंपेयर करें तो यूपीए का परफॉर्मेंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बहुत अच्छा रहा है। तो अभी विकास एक मुद्दा है, रोजगार, आप जैसे बेरोजगारी की बात की, तो उसको क्या ये सरकार एड्रेस कर पा रही है कि उसमें नहीं कर पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं कर पाई है सरकार, ना किसानों का हल निकाल पाई ना बेरोजगार की। लेकिन सरकार का लगातार कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है और किसानों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई। वेलफेयर नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसको खैरात नहीं चाहिए, उसके मेहनत का पैसा चाहिए उसको, जो उसका हक बनता है और सरकार ने देना ही चाहिए उसको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार नहीं हासिल वालों को? नहीं, रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी होता है, लेकिन एक सर्टन सेक्शन में होता है, पूरे इंडस्ट्री में नहीं होता, नहीं तो देश में भी नहीं होता। तो माइग्रेशन अभी भी हो रहा है, ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है? माइग्रेशन तो होता ही है, बहुत सालों से होता आ रहा है, लेकिन ये इलेक्शन माइग्रेशन का नहीं है, ये निर्णयों का है। और 5 साल में जो वायदे इस सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। पिछली बार आपका मुकाबला बीजेपी के अलाइज से था, इस बार बीजेपी ने खुद अपना कैंडिडेट फील्ड किया है, तो कुछ चुनौती बड़ी है? मैं लाइफ में हर चीज़ को चुनौती ही समझती हूँ। नहीं, लेकिन पवार साहब की आपको उनकी जो लेगेसी है, एक बड़ी भारी लेगेसी है, बड़े गिने चुने नेता हैं जो उनके कद के बराबर इस देश में हैं, तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का कुछ आपको प्रेशर रहता है कि उतना ही काम करें, उतनी मेहनत करने का? नहीं, मेहनत हर आदमी और औरत जो जिनको कुछ लाइफ में करना है, मेहनत तो करनी पड़ती है। और मैं उनकी लेगेसी, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। पता नहीं पार्टी में जो उनके इतना बड़ा होगा वही उसका लेगेसी हो, मेरे को लेगेसी का कुछ नहीं है। मैं सुप्रिया जी, एक्टिव मेंबर हैं आप पार्लियामेंट में, महिलाओं की स्थिति क्या देखती है? महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया है, 50 साल से रही हुई। पार्लियामेंट में तो कम है, इसीलिए हम तो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, पूरा मांग रहे हैं। और अभी रफाल का मुद्दा भी है, लेकिन सरकार जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वो मुद्दा आपके लिए कितना अहम है? राष्ट्रवाद तो है, हम लोग का है, उसको उठाने की क्या जरूरत है? हम भारतीय, हमको अभिमान है भारतीय होने का। उसमें चर्चा का कि कहाँ की बात हुई। और ये जो बेरोजगारी और किसानों का हाल है, उससे डाइवर्ट अटेंशन करिए, कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करी है सरकार। अभी प्रधानमंत्री ने लातूर में भाषण देते हुए कहा कि पवार साहब जैसे बड़े कद के व्यक्ति भी उमर अब्दुल्ला के बयान का खंडन नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वो 2 प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी किसानों का और सूखे के बारे में बात नहीं कर रहे और इररिलेवेंट चीज़ों की बात इलेक्शन में ला रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि इस बार फिर से आपको जीत हासिल होगी सुप्रिया जी? हाँ, अभी कोशिश तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, मेरिट पे मांग रहे हैं, पार्लियामेंट परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट। आपने बहुत सवाल पूछे हाउस में, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे। हाँ जी, तो ये तो यहाँ के लोगों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि एक्टिव मेंबर इनको मिले पार्लियामेंट हाउस। बिल्कुल बिल्कुल। और डिबेट्स में आपने लगातार हिस्सा लिया। चलिए, हमारे तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये थी सुप्रिया सुले जी, जो कि संसद में सबसे एक्टिव मेंबर्स जो रही हैं पिछले 5 साल में, और उनका कहना है कि विकास के नाम पर ये लोग भी वोट मांग रहे हैं। उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से इनको चुनकर सदन में भेजेगी। बारामती से कैमरामैन विनोद और रियासत अली के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।